हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं, आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आप सिचुएशन देखेंगे, पहले ही कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से, यानी कि लगभग लगभग आप फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं। तो मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दे के प्रीवियस डे क्लोजिंग से आपको रिजेक्शन दिखाया। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये क्या है आपका प्रीवियस डे हाई, ये क्या है आपका प्रीवियस डे लो, ये क्या है आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आप प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सिचुएशन बताई थी, सीधे सीधे आपको यहां पे स्कैल्पिंग करने का मौका मिल रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो प्रीवियस डे लो ही था, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और साथ में कुछ टाइम स्पेंड भी किया। तो सीधे सीधे आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, अगर वो कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। या फिर कुछ वो रिट्रेसमेंट दिखा दे, वो भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर सीधे ही ब्रेकडाउन देके जा रहा है तो आपको प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिला और मार्केट ने एक बेहतर प्राइस एक्शन भी बनाया। सीधे सीधे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, सीधे सीधे आपको यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम मिला। उम्मीद है आपने इस चीज पे काम किया होगा, इस सेटअप पे काम किया होगा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन जो आपको यहाँ पे मिला है। अगली अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो यहां पे मिली है। हालांकि यहाँ पे भी आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मैं ज्यादा एडवांस में नहीं जाता। यहाँ पे एक तो मार्केट ने एक रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपके लिए क्या बन चुका है, अगर आप इन सारी चीजों को यहां से हटा देंगे, अगर मैं इन सारी चीजों को हटाऊं, एक चीज तो हमें ये पता थी, ये क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये पता था हमें। ये क्या है प्रीवियस डे हाई, ये भी पता था हमें। ये क्या है प्रीवियस डे लो। अब ये नई चीज हमें पता लग चुकी है, ट्रेडिंग डे लो और ये ट्रेडिंग डे हाई। जो ट्रेडिंग डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये लगभग लगभग आसपास ही है, एक ही जोन में है, कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है। साथ के साथ आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने जो एक रेंज बनाई थी, मार्केट ने उस रेंज का भी यहां पे सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट दिया है। ये भी सिचुएशन हमें यहां पे होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप एक तो आपको रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहां पे आपके लिए दो सेटअप काम कर रहे थे, एक तो ये वाला काम कर रहा था और एक ये वाला काम कर रहा था, और सीधे सीधे क्विक मोमेंटम आया। जो ये मोमेंटम आया, ये तो एकदम क्विक आया। और जब भी क्विक मोमेंटम आते हैं ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रीमियम उनके काफी तेजी के साथ बढ़ते हैं और प्रीमियम में उन्हें एकदम से उछाल मिलता है। साथ के साथ यहां पे ध्यान से एक चीज और ऑब्जर्वेशन करो, जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का यहां पे ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, कुछ टाइम स्पेंड किया। यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी, जब ब्रेकडाउन दिया था तब भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी। यहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच आपको सीधे सीधे फाइट होती हुई दिखाई दे रही थी। बायर्स चाह रहे थे कि मोमेंटम ऊपर आए, सेलर्स चाह रहे थे मार्केट नीचे आए, पर लेकिन किसी भी तरफ मोमेंटम जाए हम रेडी थे मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। वही सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दी जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। देखो, अगर आप चीजें ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें आंखों से दिखाई देने लग जाओगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग भी करते या मोमेंटम बनाने की कोशिश करते तो आपका अगला रेजिस्टेंस ट्रेडिंग डे हाई होता या प्रीवियस डे क्लोजिंग, दोनों एक ही रेंज में है, यही आपके अगले रेजिस्टेंस होते। फिर मार्केट ने उनका भी आपको ब्रेकआउट दिया है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे भी क्विक मोमेंटम देखने को मिले। तो कौन कौन सी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, एक तो मिला है आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है।
यहाँ पे आप देखेंगे। साथ के साथ यहाँ पे मार्केट ने एक जो हमारे पैटर्न है, 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, उन पैटर्न का भी आपको ब्रेकआउट मिला है और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपको और भी मिली है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको ये पैरेलल पैटर्न का ही ब्रेकडाउन मिला था। यहाँ पे बात करें, पैरेलल पैटर्न का ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। उम्मीद है ये चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आप फिर भी डिटेल में समझना चाहते हैं, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब एक बार कल पे भी नजर डाल लेते हैं कि कल पे हमें कहाँ कहाँ पे नजर रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, कल की अपॉर्चुनिटी समझाने से पहले मैं इस लेवल का भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। भाई काफी लोग सोचेंगे कि मार्केट यहीं पे क्यों सपोर्ट ले रहा है, या यहीं पे मार्केट क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। इस रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। अगर आप देखेंगे, पहले मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट लेके, फिर यहीं पे मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो इस रेंज की रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका आइडिया हमें पता चलेगा अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसे और नैरो करते जाए। एक यहाँ पे देखो, आपने मार्केट ने 15 को भी सेम ही जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, और आज भी देखो मार्केट सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, चीजों को समझो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे, वहां पे भी हमें आइडिया लगेगा कि मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है या क्या सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे, देखो रेंज वही है। अगर आप इस रेंज को ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगी, क्लियर क्लियर दिखाई देगी कि मार्केट इस रेंज में पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। तो हमें एक आइडिया नहीं होता, मतलब एक आइडिया ही लगाया जाता है, प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं पता होता कि मार्केट कहां पे बॉटम पे, कहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा। सिर्फ पिछले प्राइस एक्शन को देखते हुए या पिछले मोमेंटम को देखते हुए एक आइडिया ही लगाया जाता है। क्योंकि इन रेंज पे देखो, पहले मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहे थे, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। वही सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट बार बार सपोर्ट लेके इन जोन में बाउंस कर रहा है। तो इससे हमें एक जोन का आइडिया लग गया कि इस जोन पे हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और ऐसे जोन पे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। एकदम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो इन जोन पे जाते ही, फिर प्राइस एक्शन देख लो। भले ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता, आप दोबारा एंट्री ले लेते, वो समझदारी होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग पोजीशन बना के बैठते हैं और मार्केट उनके अपोजिट चला जाता है। एक तो उन्हें ये आइडिया नहीं रहता कि अपोजिट क्यों चला गया, दूसरा उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब एग्जिट करे ना करे, लॉस बुकिंग करे, क्या करे। तो बेहतर है इंपॉर्टेंट लेवल्स का पहले से आइडिया लगाए, अपना कुछ होमवर्क करे, या मार्केट पे प्रॉपर तरीके से नजर रखे, सारे मोमेंटम को देखते रहे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, और फिर जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नई पोजीशंस ले सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया सारी चीजें? आइए अब और भी डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे हमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली, जो हमारी आज की क्लोजिंग है और डे हाई है, ये एक ही जोन में है। कल के दिन ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये सिचुएशन यहां पे बन जाएगी, दोनों पास में ही। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको पहली बार भी समझाया, फिर से वही जोन आपके लिए समस्या बनेंगे। और अगर इस जोन में आके मार्केट रुक गया, पहली बात तो यह है, इस जोन में जाती आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। दूसरा, इस जोन में देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि मार्केट पहले भी इन जोन में रुक चुका है, एक साइडवेज मोमेंटम दे चुका है। हम ज्यादा पिछली बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर आप 12, 13, 14 का ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट इन जोन पे रुक चुका है। अगर 16 का करेंगे तो 16 को एक मोमेंटम भी आया, लेकिन इसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल गया। 19 का करेंगे, सेम ही जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है 44,000। क्या इन चीजों के बारे में दोबारा से डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इनका आइडिया है। इसी बात पे लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस जोन का आइडिया है कि नहीं, पहले से आप देख रहे हैं कि नहीं।
डिस्कशन हमने भर भर के किया इस जोन में। तो यहां तक क्या समझे आप कि अगर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, दोनों एक ही जोन में पड़े हुए हैं। तो जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी है वो इस जोन में होनी है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा। और ऊपर आपको पता है मल्टीपल रजिस्टेंस पड़े हुए हैं, तो इसलिए हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा बाइंग साइड अगर आप जाने की सोच रहे हैं। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, इस वाले जोन से मार्केट को नीचे आने दो, यानी कि 43,700 से मार्केट को नीचे आने दो। तो ये क्या हो गया आपका प्रीवियस डे हाई और 43,700 के बीच का ये हो गया आपका नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो घूमने देना मार्केट को, जस्ट ऑब्जर्व करना कि मार्केट किस तरफ आपको डायरेक्शन दे रहा है। अब इस जोन में मैंने आपको क्यों कहा, आप 15 को देखो, 15 को मार्केट ने इस जोन के एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की। 16 को देखो, पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस के तौर पे रेस्पेक्ट की, इस लेवल की, ब्रेकआउट देते ही आप देखेंगे सपोर्ट के तौर पे रेस्पेक्ट की। 19 को आप देखेंगे, 19 को मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट की, इस लेवल की। और आज भी मार्केट ने आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया, फिर अगली कैंडल पे आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिखाया। तो इस जोन का ब्रेकडाउन होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले ये जोन एक काफी, ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिखा चुका है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगा, ये 19 का डे लो आपका पहला सपोर्ट जोन रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे आप देखेंगे फिर जो आपका ये आज का यानी कि 20 का डेलो है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट जोन के रूप में एक्ट करेगा। एक सपोर्ट आपके लिए ये भी रहेगा 15 का डेलो, ये एक ही जोन में है जो कि हमने डिस्कस किया था। अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पीछे ले जाके भी दिखाया था, तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। अब डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि इस वाले जोन से कितनी दूर हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। हमारा पूरा फोकस इसी जोन पे रहेगा, ऊपर की तरफ। अगर मान के चलो इसी जोन में या इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है और मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप खुद ही सोचो क्या ट्रेड करने का बेनिफिट है। नहीं, एक तो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस जोन में गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो बेहतर है प्राइस एक्शन बने। तो या तो मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपनिंग देके आपको रिजेक्शन कैंडल दिखा दे, बियरिश कैंडल दिखा दे और इस गैप को फिल करने की कोशिश करे, तो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा प्रीवियस डे हाई। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है। लेकिन अगर इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे के और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश करे तो ट्रेड मत लेना, पहले मार्केट के ऑब्जर्वेशन करना। क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन में ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो उसी जोन में साइडवेज हो जाता है। तो इसलिए मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है तो शांति से बैठे रहना, ऑब्जर्वेशन करना। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी, मैंने आपको एक चीज और ऑब्जर्व करवाई है कि इन जोन में जब भी मार्केट आता है आपको बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है और मार्केट काफी हाई वॉल्यूम के साथ इनका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। या फिर जो सेलिंग करके यहाँ पे बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े होते हैं और जब मार्केट उन्हें हिट करता है या तो वे बाइंग में बदल जाते हैं और सीधा क्विक मोमेंटम आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर ये क्विक मोमेंटम भी आ गया तब भी घबराना नहीं है। कभी ये सोचने लगो कि अपॉर्चुनिटी हाथ में से निकल गई और ट्रेन में घुसने की कोशिश करो, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। शांति से बैठे रहना, क्योंकि मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि ट्रेन अगर चल रही है तो आपको रुकेगी जरूर, प्लेटफॉर्म वो आपके लिए बनाएगी, साइडवेज मोमेंटम दे, रिट्रेसमेंट दे, लेकिन ध्यान एक बात रखना है, अगर बाइंग साइड गई तो हाफ क्वांटिटी के साथ। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर से हम इसी जोन पे फोकस रखेंगे 43,700। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दिया तो ये वाले जोन पे ही आपका अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर हुई। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं।
नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।